रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट मेजर ले रहा है सिक्योरिटी के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए और कस्टमर का बैंक बैलेंस सिक्योर रखने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप बॉब की दुनिया, बैंक ऑफ बड़ौदा की दुनिया, जिसका नाम है BOB वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है। और ये पहला बैन नहीं है, पहले ये पेटीएम के ऊपर भी डिजिटल बैंकिंग का न्यू वैलेट क्रिएट करने का बैन लगा चुका है। HDFC के डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर बैन लगा चुका है। जहाँ भी कहीं लीकेज नज़र आती है, सिक्योरिटी ब्रीच नज़र आती है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए रेगुलेटर, एज ए कंट्रोलर ऑफ बैंक्स एक्शन लेता है। सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप को बैन कर दिया गया है फॉर न्यू कस्टमर्स। तो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकती है। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो रजिस्टर्ड हैं वो काम करते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बैंक के हैं लेकिन बॉब वर्ल्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई डिटेल नहीं है। उसमें तो सिर्फ यही दे रखा है ऑन बोर्डिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू क्लाइंट्स ऑन द बॉब वर्ल्ड ऐप। थर्ड सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की पावर एक्सरसाइज करते हुए ये करा गया है। मैं आपको वो ऑर्डर भी वीडियो में दिखा रहा हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी डिटेल उसमें नहीं है। क्या कारण है, क्या इरेगुलरिटी हुई है, क्या लैप्सेस हैं कि बैंक के ऊपर इतना इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। और छोटा बैंक नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर है। तो क्यों ऐसा हुआ, तो उसके लिए हमारे को अल जजीरा जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, एक इंटरनेशनल उनका न्यूज़पेपर है अल जजीरा का, वहाँ से पता चला है। तो उसके बाद 12 अक्टूबर का जो अल जजीरा का अपडेट आया है वो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो उनसे ये पता चला है कि बॉब ऐप पर स्टाफ को फोर्स किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की और न्यू कस्टमर्स की। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो बैंक में है लेकिन उनके पास नेट बैंकिंग नहीं है, बॉब वर्ल्ड ऐप में रजिस्टर नहीं है, उनको रजिस्टर करवाने के लिए करा गया जाए। और उनको तो 150 का टारगेट दे दिया, 150 लॉगिन पर डे, 150 कस्टमर्स को बॉब वर्ल्ड में रजिस्टर करवाने के लिए बोला गया है। 23 मार्च 2023 का बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑर्डर है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा है स्टाफ 7 बजे, सुबह 7 बजे आ जाए और रात के 10 बजे तक बैठा रहे, लेकिन 150 जो है क्लाइंट्स एंटर करके जाने हैं, रजिस्टर करवा के जाने हैं। ऑफिसर्स के ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, क्लरिकल के ऊपर भी डाला गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने, स्टाफ ने इसका टैक्टिक्स निकाला कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने शॉर्टकट निकाल लिया। क्योंकि स्टाफ जो इंटेलिजेंट स्टाफ है, क्रीम ऑफ द सोसाइटी है बैंक के अंदर, जो टेस्ट पास करके आते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये आप सभी ने सुना है, ज़रूरत कार्ड की माँ है, तो इन्वेंशन निकालता है आदमी। तो जब 7 से 10 बजे तक बैठने वाली बात है तो उसका प्रोटेस्ट भी किया गया। कुछ रिटायरीज़ ने भी, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायरीज़ ने भी लेटर लिखे हैं। और इसके अलावा वी बैंकर्स जो एक हमारी संस्था है, वी बैंकर, जो रिटायरीज़ की राइट्स के बारे में फ़ाइट कर रही है, कमलेश चतुर्वेदी जी उनके इंचार्ज हैं। तो वी बैंकर्स ने एक ट्विटर में लिखा है कि बैंक में बहुत बुरा हाल है, उनका लॉगिन का 60 से 150 तक का टारगेट दे दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत परेशान है। ये ट्विटर मैसेज भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इसके अलावा उन्होंने क्या करा कि देखिए, उन्होंने कहा कि ये हमारे से नहीं होता है, तो उन्होंने क्या, मोबाइल का टैक्टिक्स निकाला। जो ब्रांच हेड है उसका मोबाइल नंबर डाल के उन्होंने लॉगिन कर दिया, और उसको बाद में वो डिलीट करके दूसरे अकाउंट में लॉगिन करते रहे, दूसरे में डिलीट करके तीसरे में करते रहे। तो बैंक का क्लरिकल स्टाफ, चपड़ासी, क्लर्क, जो भी है, एजेंट है, जिसका भी
मोबाइल नंबर चल सकता है, लगा लगा के उसको डिलीट करके आगे कर करके वहीं का वहीं उन्होंने टारगेट अचीव करके दिखा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ गए। गाज़ियाबाद का एक कस्टमर है बैंक ऑफ बड़ौदा को 15 लाख रुपए का लॉस कर चुका है, क्योंकि जब मोबाइल पे मैसेज आया तो मोबाइल नंबर किसी और का था, तो उसको मैसेज चला गया, इसके लिए कस्टमर अलर्ट नहीं था, उन्होंने पैसा निकाल लिया। इसी तरह और कई जगह पर 10 लाख का, किसी जगह पर 5 लाख, किसी जगह 15 लाख ऐसे गड़बड़ हुई है। फ्रॉडस्टर बहुत अलर्ट हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन बैंकर्स। जो बैंकर सोचते हैं उससे आगे वो सोच रहे हैं, इसलिए डिजिटल बैंकिंग का नाजायज़ फ़ायदा उठा के OTP दूसरे मोबाइल पे चला जाता है जो एक्चुअल कस्टमर के पास नहीं था, तो उसका जो उन्होंने बेनिफिट ले लिया है। क्योंकि मैं ब्रांच मैनेजर था तो हमारे भी ऐसे ही है, सिलसिला बनाते थे, मिसला बनाते थे, लोन अकाउंट के अंदर मोबाइल नंबर नहीं डले होते थे तो हम अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल देते थे, क्योंकि उसको कांग्रेचुलेशन उसको टैली करना होता था, और टैली करने के लिए आगे मोबाइल नंबर डाली मैंने आगे चलना नहीं देता था, इसलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते थे। लेकिन बैंक के ऊपर प्रेशर है, काम टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड में इंसान शॉर्टकट निकालता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी बताता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप का कितने कस्टमर हैं, कितने इसका रश है और कैसे ये काम हुआ। पहले तो देखिए, द बैंक हैज़ 53 मिलियन ऐप डाउनलोड्स, 53 मिलियन BOB वर्ल्ड ऐप डाउनलोड हो चुकी है। 30 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं इसके, 30 मिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 3 करोड़ मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, 3 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं मार्च 23 में। The ban may impact the bank's ability to sustain healthy business growth, and as about 98%, 91% of saving bank and current account acquisitions are currently done through digital channels. The report करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक की सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन 98% इसी के थ्रू होती है। मोर ओवर ये कहते हैं कि 58% जो बैंक की FDs हैं और 42%, 42% RDs हैं आल्सो बुक्ड थ्रू डिजिटल चैनल्स। लैंडिंग फ्रंट में क्या है, उधारगिरी में, उधार देने में, लोन देने में क्या है, 61% ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड 89% ऑफ पर्सनल लोन्स आर सोर्स डिजिटली। देखिए उस बैंक की क्या हालत होगी जब बैन लग गया ऐप के ऊपर। 89% पर्सनल लोन्स उसी के थ्रू सैंक्शन हुए हैं, तो उनकी EMI भी उसी के थ्रू आती है। 61% ऑफ क्रेडिट कार्ड, जिसके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कितने काम होते हैं, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बैंक क्रेडिट कार्ड लोन दे रहा है, तो इसलिए उनकी जो इंस्टॉलमेंट है EMI रुकेगी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप काम नहीं करेगी। जो लोग बाहर बैठे हैं तो वो नहीं पैसे भर सकेंगे। इवन इन अदर रिटेल प्रोडक्ट्स 67-68% ऑफ होम एंड ऑटो लोन्स आर सोर्स डिजिटली, एंड द बैंक हैज़ बीन गाइडिंग टू इंक्रीज द मिक्स ऑफ द RAM सेगमेंट्स इन टोटल लोन्स। देखिए ये सारा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े संस्था में इतना कुछ होना गलत था। RBI हैज़ डायरेक्टेड बैंक ऑफ बड़ौदा टू सस्पेंड ऑन बोर्डिंग कस्टमर्स थ्रू इट्स BOB वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। ऑन बोर्डिंग इन्होंने बहुत टफ वर्ड यूज़ करा है। न्यू कस्टमर की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है बैंक ऑफ BOB वर्ल्ड ऐप में। ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर आम पब्लिक को इसकी समझ नहीं आती, ये बैंक की टफ लैंग्वेज बोल दी उन्होंने, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती नए कस्टमर्स की। पुराने कस्टमर जो है उनका वो वर्ल्ड ऐप चलती रहेगी, उनको कोई परेशानी नहीं है, ये इस बात को नोट कर लो। द मूव वॉज ड्रिवन बाई कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड द मैनर इन विच BOB हैज़ एक्वायर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स थ्रू इट्स डिजिटल पे। RBI said there have been media articles recently about the process lapses BOB in order to rapidly boost the number of digital customer। देखिए डिजिटल कस्टमर के लालच में, कस्टमर बढ़ाने के लालच में बैंक फ्रॉड के चक्कर में फंस गया और लाखों रुपए की लायबिलिटी उसके ऊपर आ पड़ी है। ये सामने जो आई है हो सकता है हिडन करोड़ों रुपए में हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की क्लैरिफिकेशन में ये लिखा है कि हम इसकी अपडेशन कर रहे हैं, इसकी इरेगुलरिटी को हमने नोट कर लिया है और हम जल्दी ही इसका कर रहे हैं, इसका समाधान निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ये भी दिखाता हूँ, इसका भी ये रिप्लाई जो है, एक्शन अगेंस्ट द बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर रेगुलेशन 15। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन 1940 डायरेक्टेड द बैंक ऑफ बड़ौदा टू सस्पेंड with immediate effect to further onboarding of their customers BOB world application
विल बी सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द, तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन है इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो नए कस्टमर इसमें नहीं आएंगे। देखिए वी बैंकर्स ने क्या लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा तो प्राइवेट से भी बुरा हाल है। एक दिन में 10-12 लॉगिन डे रखे होते हैं। 60 BOB वर्ल्ड ऐप करवाने का टारगेट पर ब्रांच और बैंक की काम हो तो बाकी है ही है। ज़बरदस्ती लोगों को मोबाइल बैंकिंग का जा रहे हैं पर कोई कुछ बोलता नहीं है। मैं बोलता हूँ तो टारगेट कर लिया जाता है। तो देखिए ये वी बैंकर्स का हाल है। उन्होंने इसके बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा की मंदी हालत के बारे में बताया है कि कस्टमर्स को स्टाफ को कैसे परेशान किया जा रहा है। देखिए एक रिटायर्ड ने ईमेल में दिए, व्हाट द हेल मैनेजमेंट थिंक ऑफ देमसेल्फ, व्हाई इज़ ऑलवेज रेकलेस मैनी ऑफ फुलफिलिंग टारगेट्स। ये सारा स्टाफ भी नाराज़ है, रिटायर्ड स्टाफ भी उनका नाराज़ है। तो ये उनका रिप्लाई है, क्या लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स फ्राम भोपाल जोन रिकॉल द डे एंड ही, देखो उनको 7 बजे बुलाया गया भोपाल जोन के। ये भोपाल जोन वालों ने ही शॉर्टकट निकाला था, उसके बाद बाकी जोन्स में भी ऐसे शुरू हो गया। बाकी सर्कल्स में भी अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको डिलीट करके आगे बनाते करते अपना टारगेट पूरा करके मैनेजमेंट को खुश कर देते थे, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में ट्रांसफ़र का टूल है। रिमोट एरिया में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो टारगेट अचीव नहीं करते हैं, और पी रिव्यू मीटिंग में ऑफिसर्स को इंसल्ट किया जाता है जो नहीं करते हैं। दे आर गिवन टास्क साइन अप कस्टमर्स फॉर द बैंक न्यू ऐप बोबल्ड विच वाज लॉन्च 6 मंथ बिफोर। 6 महीने पहले ये नई ऐप बनाई है। द ऑफिसर्स ब्रांच वाज गिवन ए टारगेट ऑफ ऑन बोर्डिंग ऑफ 150 एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर्स। 150 कस्टमर्स को लॉगिन करवाना था पर डे। तो ये बहुत दुर्दशा है, बैंक की हालत ख़राब है, इसलिए बैंक की नौकरी छोड़ के लोग जा रहे हैं। कितनी बुरी हालत है। वाइल द बैंक हैज़ ऑलरेडी कैरिड आउट करेक्शन मैयर, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का रिप्लाई क्या है कि उन्होंने करेक्टिव मैयर टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ RBI, वी हैव प्लग्ड इनिशिएटेड फर्दर स्टेप्स टू प्लग एनी रिमेनिंग ड्रॉबैक्स। जो भी इसमें कमियां हैं हम इसको दूर कर देंगे। कब करोगे, फ्रॉड तो होने शुरू हो गए हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपसे ज़्यादा अलर्ट हैं। इसलिए भाइयों देखिए इसके आगे और भी क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड एक्टिवेशन ड्राइव जो है काइंड अटेंशन ब्रांच है एज़ पर द इंस्ट्रक्शन कम्पिटेंट अथॉरिटी बीइंग महान लॉगिन डे। तो महान लॉगिन डे रखा जाता है बार बार, तो एक एक दिन का टारगेट दिया जाता है। आज लॉगिन डे है, आज महान लॉगिन डे है, आज महान लॉगिन डे है, ऐसे बना लेते हैं और डरा देते हैं स्टाफ को, ताकि उनको कहते हैं आज क्यों नहीं करा, आज लॉगिन डे था, आज क्यों छुट्टी क्यों ले रहे हो, तो ये बहाने बना लेते हैं। तो ऐसे भाइयों बैंक की जो पोजीशन है वो आपके सामने है, इसलिए बार बार मैं बैंक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और बैंक की जो हालत है। और लेकिन UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन किसी भी बैंक कर्मचारी का साथ नहीं दे रही है। रिटायरीज़ सर्विंग बैंकर का साथ नहीं दे रहे हैं, सर्विंग बैंकर जो है रिटायरीज़ का साथ नहीं दे रहे हैं। UFBU चंदा इकट्ठा करने में लगी हुई है, उनको किसी से कोई कंसर्न नहीं है। उनको अपने फंड्स का पता है, अपनी लेवी इकट्ठी करने का पता है, उनको अपने टैक्टिक्स पता है, IB के सामने कैसे यस सर करना है, कैसे मीटिंग को आगे पोस्टपोन करना है, ये सारे तरीके उनको पता है। ये एक्सपीरियंस लीडर्स। तो हमारी गलती ये है कि हमने उन लोगों को वोट डाली है, उन लोगों को हमने लीडर बनाया है, वो बाय बर्थ लीडर नहीं थे। ये हमारी मिस्टेक है, आज उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसकी सज़ा भुगतेगा, सारा स्टाफ उसकी सज़ा भुगतेगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स को भी सेक लगेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जब वो ऑफलाइन काम करना पड़ेगा बैंक में ब्रांच में जाने के लिए, तो सारा कुछ बहुत मुश्किल आएगी, तो बहुत मुश्किलें हैं। तो इसके लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन, तो जो बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने लोन लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से, उनकी चिंता भी थोड़ी देर के लिए दूर हो गई है, क्योंकि दिस बैन विल कंटिन्यू फॉर फ्यू क्वार्टर्स। कुछ देर तक ये चलता रहेगा, ये 1-2 महीने में ठीक होने वाला नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा समय लग सकता है। तो EMI डिफ़ॉल्टर जो है उनको थोड़ा चांस मिल जाता है, बहाना मिल जाता है, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।